नमस्कार, व्यू टीवी के इस लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान मैं उमेश आपका पुनः स्वागत करता हूं और एक बात जानने की कोशिश करूंगा बिना किसी समय और लाग लपेट का कि झारखंड में हमेशा लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात करने के लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आदमी परेशानी में हो तो कैसे लोग का कल्याण होगा, इसके लिए क्या कुछ नई रणनीति होगी, यही जानने का बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं सीधे भैया बागमारा में जो घटना घटा केसरगढ़ 6 लोगों का दब के मरने की बात है। माननीय गिरिडीह सांसद के द्वारा लिखित पुष्टि करके वहां के थाना को दिया गया, एसएसपी महोदय को कॉल किया गया, डीएसपी सुपरविजन वहां पर चल रहा है और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के तौर पे वहां के सीओ साहब हैं। लेकिन आजसू पूरी निंदा कर कार्रवाई का एनडीआरएफ के द्वारा किए गए चीज़ों का भी अभी संतुष्टि नहीं है। इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सुभाष धवानी जी हमारे साथ। सुभाष जी, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि जब से घटना घटी है तब से आप लोग के द्वारा रेगुलर इस हादसा के बारे में आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आईसू पार्टी आपको धन्यवाद कर रही है। सुभाष, सेंट्रल से टीम आ गया फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये बात मेरे समझ से परे। पहला तो डिमांड ये हुआ कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची तो कार्रवाई तो शुरू हुई। देखिए, सेंट्रल का टीम जरूर आई है यहाँ पे, मगर सेंट्रल के टीम को जो व्यवस्था चाहिए, जो सेंट्रल के टीम को जो दिशा निर्देश देने की जरूरत है, और यहाँ के जिला प्रशासन उसको हैंडल कर रहा है और जिला प्रशासन दिग्भ्रमित कर रहा है सेंट्रल की टीम को। इसी कारण से वहाँ पे जो आज इतना डिले हो रहा है, जिस तरह से वहाँ लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है जिला प्रशासन और यहाँ के जो बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन मिलकर, ये जिस तरह से इस कई मजदूर के हत्या बोल सकते हैं, इसको मिटाने का प्रयास कर रहा है। ये सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से मिटाने का प्रयास। अच्छा, आपके पास एक रास्ता है, ऑनलाइन एफआईआर आप दर्ज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन एफआईआर आप लोग दर्ज क्यों नहीं कर रहे? ये तो आपका हथियार है। अगर आप इसको करते तो मुझे लग रहा कि दूसरे समीकरण से बात होती। ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी इस बात को हम रखें। देखिए, आपकी कहने की जो बात है, हम आप सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के जो पटल में बैठते हैं माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने लिख के भाई अपना लेटर पेड पे लिख के थाना में दिए हैं और डीएसपी के सामने दिए हैं। सभी प्रशासन वहाँ पर थे और आज तक वैसे मतलब लोग पर कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ माननीय सांसद को माफिया किस तरह से उनको मतलब रोकने का प्रयास कर रहा है, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये बहुत ही देख रहे हैं झारखंड सरकार। अच्छा, एक बात पूछे, जो भीतर थाने फूलपुरिया चौक चौराहा में बात चल रहा है कि चलिए जो घटना घटी बड़ा दुखद है, लेकिन भीतर थाने आजसू के लोगों पर एक आरोप लग रहा कि 300 रुपया प्रति टन आप लोग मांगे हैं ये पैसा, वहाँ पर ही जो अवैध कारोबार कर रहा है। इस बात की पुष्टि क्या करेंगे? मैं इसका तो खंडन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आजसू पार्टी हमेशा आंदोलन किया है और आजसू पार्टी शुरू से ही, जब से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते हैं और तब से अवैध कोयला का जो यहाँ पे खनन किया जा रहा है उसका विरोध किया। ये बिचौलिया यहाँ के दलाल लोग यहाँ पे दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और माननीय सांसद जी के द्वारा केंद्रीय मंत्री को भी बाय लेटर पत्रचार के माध्यम से इन्होंने लिखा है और सभी विभाग को लिखा है। खनन आज आप देखिएगा कि लगभग 6 महीना से हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ पे गुहार लगाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई बेकसूर मजदूर यहाँ पे मरता है दब के, और सिर्फ केसर गढ़ा ही नहीं। आजसू क्या कर रही है? महज एक केवल सांसद जी के भरोसे आप लोग हैं कि इतने कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है, हुजूम है, उसको लेकर बैठिए आप लोग। जरूर, ये हम लोग कभी भी इस बैठने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग इसको सूचना के तहत हम लोग विरोध हमेशा आजसू किया है और सांसद जी के दिशा निर्देश पे क्या नहीं, कभी नहीं डर सकते। जब आप पीसी करके आप बताते हैं कि आपको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, तो ये बैकफुट में जब आ रहे थे तो ये सब चीज़ के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहिए था। नहीं, देखिए, मारने की धमकी दे रहा है ये सरासर सच है, मगर क्या है कि आपको बताना मेरा कर्तव्य बनता है। मगर आजसू पार्टी कभी डरेगी नहीं और ना डरेगा, कभी नहीं ऐसा हुआ है। अच्छा, आपके सुप्रीमो तक ये बात पहुंचा है क्या? जरूर पहुंचा ही है। इससे पूर्व वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो पुलिस पर कहीं ना कहीं एक इंटरनल स्टेटमेंट के साथ वो दबाव या एक सजेशन तो रख ही सकते हैं वहाँ से। देखिए, हमारे जो सुप्रीमो है इस विषय में चिंतन है और हमेशा इसमें प्रशासन के फोनिंग के तौर के माध्यम से हमेशा बागमारा के विषय में चिंता करते हैं। अब बागमारा ही नहीं, पूरे धनबाद जिला में ये देखने को मिल रहा है कि अवैध खनन किस तरह से हो रहा है। अभी आप तत्काल आप देखिएगा, आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप जाके देखिए कि बागमारा में ही केसरगढ़ा में इस तरह का घटना हो, मगर केसरगढ़ा से ठीक 1-2 किलोमीटर के बीच की दूरी में ही अवैध कोयला अभी भी धड़के से चल रहा है। इस तरह की सरकार यहाँ पे जो झारखंड सरकार पैसा किस तरह के चोरी कर, क्या कदम होगा? उग्र आंदोलन होगा। कब से? इसमें न्याय नहीं होगा तो माननीय सांसद जी के द्वारा हाईकोर्ट में रीट भी होगा
और ये हम लोग सभी विभाग में पत्रचार के माध्यम से अच्छा, कोई उम्मीद लग रहा है एनडीआरएफ की तरफ से भी लाश निकलेगा, ऐसा लग रहा? जिस तरह से एनडीआरएफ का टीम को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है जिला प्रशासन, लग रहा है कि बॉडी इन लोग निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपको लग रहा है दिग्भ्रमित किया जा रहा है तो बचाव में किसके? सीधे तौर पे सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, सीधे तौर पे हम बोलते हैं, क्योंकि सरकार के निगरानी पे ये चोरी हो रहा है। तो आपका सीआईएसएफ कहाँ है? सीआईएसएफ को जो पावर दिया गया है वो बीसीसीएल प्रबंधक भी इसमें मिली हुई है। हम तो कह सकते हैं कि जो बीसीसीएल वहाँ ब्लॉक 2 खास करके बगमारा में जिस दहशत फैलाया गया बीसीसीएल के द्वारा, बीसीसीएल किसी के बात सुनता ही नहीं, सिर्फ माफिया तत्व के लोगों को सुना जाता है। क्या अंतिम निवेदन रहेगा जिला प्रशासन, या फिर आप अपने स्तर पर अगर पार्टी की बात करें तो? हम जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि आज भी समय है, इस निर्दोष वहाँ पे दबा हुआ है, जिसकी लाश बॉडी दबा हुआ है, जिसकी माँ रो रही है, बिलक रही है, जिसकी पत्नी रो रही है, बिलक रही है, जिसका बच्चा रो रहा है, उसका बॉडी कम से कम निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि वो जिंदा भी हो सकता है, यदि रेस्क्यू बढ़िया से हुआ तो हो सकता है कि वो जिंदा निकले, ऐसा भी शंका जताया जा रहा है। मुखिया जी, आप ही का क्षेत्र बनता है, सही है तो कहावत है, देखते हुए संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। पहले जो वैध था वो अवैध की स्थिति पे आ गया। आपके यहाँ ये सब चल रहा था, आपको पता नहीं था? हमने कई बार सांसद के माध्यम से पत्रचार किया हुआ है, तो वहाँ के जो बीसीसीएल के कंपनी है वो भी कई बार हमने पत्रकार द्वारा किया हुआ है। ये जो हमें अपेक्षा था उसको उठा जाए, कहीं न कहीं कैसे में ग्रामीणों को क्षति पहुँच रहा है। पार्टी बदल रहा है, झंडा बदल रहा है, आम आदमी का रहा है, लाश दबा हुआ वहाँ, तो ये राजनीति इसको समझे कि वाकई आप लोग चाहते हैं कि ऑन स्पॉट कुछ काम हो? काम तो हमारे आशु पार्टी की तरफ से हो ही नहीं है। अब ये राज्य सरकार जो है मंशा ये नहीं चाह रही है कि कम से कम हमारे जो धंधा जो चल रही है इसमें ना कोई फंसे, मंशा तो यही दिख रही है। अच्छा, स्पष्ट बताइए कि एक आदमी जिसको डायरेक्ट बचाने का कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है, आपके ही पार्टी से लोग बता रहे हैं कि सरकार को बचाने, अगर हम आदमी की बात करें वहाँ पर तो कोई किस व्यक्ति को बचाने की बात? देखिए, ये तो ऊपर लेवल की बात है, किसको बचाने के लिए, क्योंकि हम भी छोटा लेवल को बचाएं। अपने जो चीज़ सामने देखे वही चीज़ हम बात करते हैं, जिस तरह सरकार चला रही है उसके इर्द गिर्द में मान के बीसीसीएल कंपनी जो मिलकर काम करे हम वही देख पा रहे, वही दोनों मिलकर चला रहे, किसको बचा रही है तो सरकार ही जाने। चलिए, क्या कुछ आप इसी आवास के बगल में आपका भी देर अबाउट मुझे लगता है आवास है, क्या नहीं लगता है कि निजी तौर पर भी मिलकर डीसी महोदय को इस बात से अवगत कराया जाए ताकि एनडीआरएफ टीम जो पहुंची है उसमें जो राहत कार्य है उसमें थोड़ा स्पीड आ सके? देखिए, हमारी मैडम जो है जिला परिषद उपाध्यक्ष है और इस नाते जिला परिषद उपाध्यक्ष का आवास उनको मिला है, मगर उपाध्यक्ष भी इसमें संज्ञान लिया और डीसी से उपाध्यक्ष खुद जाके मिले, हम भी मिले, कई बार मिले, हम लोग एसएसपी साहब से भी मिले। ऐसा कोई जिला में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके पास हम लोग नहीं गए और माननीय सांसद जी के निर्देश पर सभी जगह हम लोग। यदि बहरहाल जो कुछ भी हो, इंतजार बस यही है कि जिंदा आदमी को लाश हम लोग तो कह रहे हैं, जो ना कहें संवैधानिक या मानवीय मूल्यांकन स्थिति से भी यह कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर अंतिम सांस भी बचा हुआ है और अंतिम प्रयास अगर स्टेट के तरफ से या सेंट्रल के तरफ से किया जा रहा, तो मैं तो कोटि कोटि नमन करूंगा एनडीआरएफ की टीम को या तमाम वहाँ के ग्रामीण जो भी एक आस पर हैं कि शायद वह व्यक्ति जिंदा निकले और अपने परिवार का कल कायनात संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनकी आवाज़ मुखरता के साथ कौन सुनेगा या आज तक दबी हुई है यह कह रहे, इसकी पुष्टि करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? जिला प्रशासन आगे बढ़ेगा, यथावत स्थिति से एनडीआरएफ आगे बढ़ेगा या जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे? श्रीमान, बस कयास यही लगाया जा सकता है, अंतिम सांस और अंतिम आस। तब तक के लिए आप सभी को जल पेंडिंग जय।